नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी जबरदस्त रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने पूरी क्रिएटर इकोनॉमी में हलचल मचा दी है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि 2026 तक इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। यानी सिर्फ ब्रांड डील्स पर निर्भर रहने का जमाना अब जा रहा है और खुद के डिजिटल स्टोर फ्रंट्स का दौर आ रहा है। तो चलिए इस नए शिफ्ट को गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ा और थोड़ा डराने वाला सवाल ये है कि जब अचानक से ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स आना बंद हो जाती हैं, तब एक क्रिएटर की इनकम का क्या होता है। सच्चाई ये है कि आज का मॉडल काफी कमजोर नींव पर खड़ा है। एक क्रिएटर की पूरी आमदनी ब्रांड्स के बजट, प्लेटफॉर्म्स के बदलते एल्गोरिथम्स और फॉलोअर्स के मूड पर टिकी होती है, और इनमें से किसी पर भी क्रिएटर का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। एक महीने इनबॉक्स फुल होता है तो अगले महीने बिल्कुल खाली। तो आज हम इस रिपोर्ट के जरिए इन 5 पहलुओं को समझेंगे। पहला, क्रिएटर इनकम की समस्या। दूसरा, 2026 का बड़ा इकोनॉमी शिफ्ट। तीसरा, आखिर ये डिजिटल स्टोर होता क्या है। चौथा, इस नए मॉडल पर स्विच करने के 7 सबसे बड़े कारण। और पांचवां, इसका सेटअप कैसे करें और लोग क्या आम गलतियां करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, क्रिएटर इनकम की समस्या। यहाँ हमें 2 अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स का अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ है ये ब्रांड डील्स, जहाँ कभी भी कैंपेन्स रातों रात रोके जा सकते हैं और एक छोटी सी पोस्ट के लिए भी अप्रूवल्स का लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है आपका अपना डिजिटल स्टोर फ्रंट। ये एक ऐसा इनकम चैनल है जो 24 घंटे 7 दिन चलता है। चाहे कोई ब्रांड आपको अप्रोच करे या ना करे, आपका स्टोर आपके कंटेंट के साथ साथ हमेशा एक्टिव रहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। 2026 का ये बड़ा इकोनॉमी शिफ्ट आखिर है क्या। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 22.4%। ये एक सालाना ग्रोथ रेट यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि ये क्रिएटर इकोनॉमी आज पूरी डिजिटल दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए हिस्सों में से एक है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त और बहुत तेजी से फैलता हुआ आर्थिक विस्तार है। और ये ग्रोथ असल में कैसी दिखती है, यहाँ देखिए। 2026 में जहां इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी की वैल्यू $15.03 बिलियन होने का अनुमान है, वहीं 2033 आते आते ये सीधे $61.87 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मतलब ये एक पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, और इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि क्रिएटर्स सिर्फ ब्रांड्स के भरोसे ना बैठें, बल्कि इस बदलाव को अपनाएं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में ही इतना बड़ा मौका क्यों है। गूगल और डिलॉयट का डेटा इसके कुछ खास कारण बताता है। जैसे इंडिया में 36 करोड़ से भी ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स हैं। ऊपर से यूपीआई ने तो जैसे पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस। और सबसे बड़ी बात, टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोग बड़े सेलिब्रिटीज से ज्यादा अपने लोकल क्रिएटर्स पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि 2030 तक हर 3 में से 1 रिटेल खरीदारी क्रिएटर्स के इन्फ्लुएंस से ही होगी। बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये डिजिटल स्टोर आखिर क्या बला है। देखिए, ये किसी बेसिक बायोलिंक या रैंडम एफिलिएट लिंक्स की लिस्ट जैसा नहीं है। डिजिटल स्टोर फ्रंट दरअसल एक क्रिएटर का अपना पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन स्पेस होता है। ये उनकी अपनी निश यानी उनकी खासियत को दर्शाता है। यहाँ फॉलोअर्स अपने पसंदीदा क्रिएटर के चुने हुए प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं, और मजे की बात यह है कि इस प्रोसेस में वो कैशबैक भी कमाते हैं। एकदम एक असली दुकान की तरह, पर पूरी तरह डिजिटल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मॉडल हर किसी के लिए काम करता है। जैसे इस इलिस्ट्रेशन को ही देख लीजिए। अगर कोई टेक रिव्यूअर है तो वो अपने स्टोर पर गैजेट्स रिकमेंड कर सकता है। एक फिटनेस क्रिएटर अपने वर्कआउट गियर को लिंक कर सकता है, या फिर एक फाइनेंस एक्सपर्ट आपको बढ़िया किताबें सजेस्ट कर सकता है। यहाँ क्रिएटर्स कुछ बेच नहीं रहे हैं, बल्कि अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स को क्यूरेट कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट। आखिर इस नए मॉडल पर स्विच करने के 7 सबसे बड़े कारण क्या हैं। सबसे पहले इस डेटा पर नजर डालिए। 63% कंज्यूमर्स किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सीधे क्रिएटर्स पर भरोसा करते हैं। जब लोग इतना भारी भरोसा कर ही रहे हैं, तो उन्हें किसी अनजान ब्रांड की वेबसाइट पर भटकने के लिए छोड़ देने से बेहतर ये नहीं होगा कि उन्हें एक ऐसी जगह लाया जाए जो साफ सुथरी हो, भरोसेमंद हो और आपकी अपनी हो। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये 7 बड़े फायदे हैं। पहला, अनिश्चित डील्स की जगह एक पक्की लगातार आने वाली इनकम। दूसरा, फॉलोअर्स के लिए एक भरोसेमंद जगह। तीसरा,
1000 से ज्यादा ब्रांड्स तक बिना किसी अप्रूवल के तुरंत एक्सेस। चौथा, कैशबैक रिटेंशन। पांचवां, ऑटो डीएम सेल्स इंजन। छठा, फॉलोअर्स की कोई मिनिमम लिमिट नहीं होने का फायदा। और सातवां, सबसे जरूरी, अपने चैनल पर पूरा कंट्रोल। ज़ोकेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तो वो लंबी लंबी कोल्ड ईमेल्स लिखने और रेट कार्ड्स पर बहस करने का झंझट ही खत्म कर दिया है। इन सब में से कैशबैक वाला फीचर सच में कमाल का है। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा फायदा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा रिटेंशन इंजन है। जब कोई फॉलोअर आपके स्टोर से कुछ खरीदता है और उसे उस पर कैशबैक मिलता है, तो उसे किसी और बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो बार बार आपके ही स्टोर पर वापस आएगा, क्योंकि इसमें उसका अपना फ़ायदा है। और फिर आता है ऑटो डीएम। मान लीजिए आपने एक रील डाली और कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं ये जैकेट कहाँ से ली। ऑटो डीएम इन पैसिव कमेंट्स को तुरंत टारगेटेड स्टोर फ्रंट विजिट्स में बदल देता है। जैसे ही किसी ने पूछा, उसे तुरंत लिंक डायरेक्ट मैसेज में मिल जाता है। ये उस खरीदने के इरादे को टूटने नहीं देता। सोचिए, आपका इंस्टाग्राम एंगेजमेंट सीधे एक असली सेल्स इंजन बन गया। आइए अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर। इसका सेटअप कैसे करें और लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं। सेटअप करना सच में बच्चों का खेल है। बस 5 सिंपल स्टेप्स हैं। एक फ्री साइन अप कीजिए, अपनी प्रोफाइल कस्टमाइज कीजिए, 1000 से ज्यादा ब्रांड्स में से अपने काम के प्रोडक्ट्स चुनिए, उस लिंक को अपने बायो या स्टोरीज में डालिए और अपना ऑटो डीएम कीवर्ड सेट कर लीजिए। रिपोर्ट तो ये तक दावा करती है कि एक पूरा डिजिटल स्टोर सेटअप करने में एक नई रील बनाने से भी कम वक्त लगता है। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। पर हाँ, जल्दबाजी में कुछ आम गलतियां करने से बचना चाहिए, जैसे अपनी निश से हटकर रैंडम प्रोडक्ट्स डालना। इससे फॉलोअर्स का भरोसा टूट जाता है। अगर आप लिंक शेयर ही नहीं करेंगे तो विजिबिलिटी 0 होगी और इनकम भी 0। अपने स्टोर को लगातार अपडेट ना करने से वो बहुत बोरिंग और पुराना लगने लगता है। और हाँ, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि जब लाखों फॉलोअर्स होंगे तभी स्टोर बनाएंगे। परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस शुरुआत करनी होती है। इस पूरी रिपोर्ट के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, क्या क्रिएटर्स सिर्फ एल्गोरिदम के सहारे एक ऑडियंस इकट्ठी करें, या फिर अब वक्त आ गया है कि वो अपने खुद के कॉमर्स चैनल के मालिक बने? ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी लॉन्ग टर्म डिजिटल इंडिपेंडेंस तय करेगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस नई जानकारी से आपको इस बदलते दौर को गहराई से समझ